मंगलम भगवान वीरो मंगलम मांगलिक काव्य ते मे त्रिभुवन सहिताः सिद्धाः शुद्धाः निरंजनाः नित्याः ददतु पर भाव शुद्धि दर्शने ज्ञाने चारित्र्ये च अष्टभाव। हिंदी में अर्थ भी है, सिद्ध भगवान मुझे दर्शन ज्ञान में और चारित्र में श्रेष्ठ उत्तम भाव की शुद्धता देवें। सिद्ध भगवान जो तीन भुवन से पूज्य हैं, शुद्ध हैं अर्थात द्रव्य कर्म और मोह कर्म रूप मन से रहित हैं, निरंजन है अर्थात रागादि कर्म से रहित हैं, जिनके कर्म की उत्पत्ति नहीं है, नित्य है, प्राप्त स्वभाव का कोई नाश नहीं है, अष्टभाव। भाव भाव की 163 नंबर की गाथा, अलौकिक गाथा। सिद्ध भगवान मुझे दर्शन ज्ञान और चरित्र में श्रेष्ठ उत्तम भाव की शुद्धता देवे। सिद्ध भगवान देते हैं क्या? फिर कैसे लिखा है? कौन कुंदाचार्य ने लिखा? देवे का अर्थ है कि व्यवहार नहीं का कथन है। सिद्ध भगवान के दर्शन करने से इसको ऐसा पता लगेगा कि सिद्ध भगवान तीन लोक में पूज्य हैं, देवादिदेव हैं, सबसे बड़े देव हैं। वो हैं कैसे? द्रव्य कर्म नौ कर्म के, भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म के मल से रहित है। अपना आत्मा भी ऐसे ही है, द्रव्य कर्म नौ कर्म के मल से रहित है, निरंजन है, उसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं है, यानी रागादि कर्म से रहित है। उनके कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है, इस जीव के कर्म की उत्पत्ति तो होती है और आत्मा से बाहर रहती है वो। तो ये समझना चाहिए, इसको आत्मा नित्य है और एक बार ये नित्यता प्राप्त हो जाए तो फिर स्वभाव का कभी भी नाश नहीं होता है। ऐसे सिद्ध भगवान बनने की गाथा 294 अपनी चल रही है। परम सौभाग्य की बात है कि जीव को भगवान बनने की विधि सुनने को मिल रही है। ये कितनी उसको समझे, कितनी उसको प्राप्त करे, कैसे उसके ऊपर अमल करे, ये सब प्रकरण अलग है। अभी तो सुनने को मिलना कितना दुर्लभ है। भगवान बनने की विधि के नाम पे इसको पुण्य करना सिखाया जाता है और या फिर शैव ज्ञान बढ़ाना सिखाया जाता है। वो भगवान बनने की विधि नहीं है। भगवान बनने की विधि तो ये है कि अंदर ही अंदर मोह राग द्वेष का परिणाम उत्पन्न होता है और ज्ञान भी निरंतर उत्पन्न हो रहा है। और ज्ञान भी ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि वो अपने आत्मा को प्रकाशित करता हुआ पैदा होता है। मैंने वो ज्ञान की पर्याय ये बताती हुई उत्पन्न हो रही है कि यहाँ पर त्रिकाल आत्मा मौजूद है। जो राग द्वेष और मोह का जो परिणाम हो गया उसका आचार्यों ने बंध लक्षण नाम दिया है और जीव का ज्ञान लक्षण नाम दिया। जीव का चिन्ह ये है, दोनों का परिचय कराया। फिर आचार्य ने बात बताई कि भाई दोनों का परिचय करके जो अपनी चीज़ है उसके ऊपर अहम लाओ, उसका विश्वास करो, उसकी प्रतीति करो, उसमें रक्त हो और उससे विरक्त हो। ये होमवर्क समझ में आया क्या? देखो आचार्य का तो हम बताते ही नहीं। 428 पेज के ऊपर जो 293 नंबर की गाथा है उसके ऊपर बंद छेद ही मोक्ष का कारण क्यों है? दूसरा कोई कारण नहीं है। पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, तप करो, ये होते तो हैं, हाँ होते हैं, ये होते हैं, परंतु ये पुण्य का परिणाम है। जब तक जीव अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाए तब तक उसको कषाय का उत्पत्ति होती है। तो उस कषाय के अंदर स्वयं में तीव्र कषाय उसको सुहाती नहीं है, मन कषाय में रहता है।
पर ज्ञानी होने पर उस मंद कषाय को भला नहीं जानता है, बल्कि उस मंद कषाय के काल में उससे भेद ज्ञान करके और ये मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। अज्ञानी भेद ज्ञान की कला नहीं जानने के कारण कषाय की मंदता में ही संतुष्ट होकर के उसको करके अपना जीवन पूरा कर देता है। कुछ बात समझ में आई क्या? मोक्ष का कारण ये गतिशैली क्यों है? तो उसमें आचार्य ने बहुत शॉर्ट में कह दिया। देखो, बंध का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव जानकर बंध के प्रति विरक्त होना तो हो जाएगा, और स्वभाव के प्रति रक्त होने पर कर्म से मुक्त हो जाएगा। कैसे मुक्त हो जाएगा? भाव कर्म हो गई नहीं, होएगा तो उसको भी नहीं जानेगा, भगवान बन जाएगा। कितनी सरल। अब बात यह है कि आचार्य ने अमृत चंद्राचार्य ने दो लक्षण दिए। आत्मा का लक्षण निर्विकार चेतन चमत्कार मात्र, तो कुंकुलाचार्य ने तो कितना शॉर्ट में कहा। बन का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, और होता क्या है? अभी कुंकुला अमृत चंद्राचार्य ने टीका में बहुत सरल करा कि बंध का स्वभाव और चेतन का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव निर्विकार चेतन चमत्कार मात्र, यह आत्मा का स्वभाव है। और विकार मोह राग द्वेष का परिणाम ये बंध का स्वभाव। दोनों को जानकर, पहले दोनों को जान लो अच्छी तरह से। बंध का स्वभाव को भी जानो और आत्म स्वभाव को भी जानो। जानकर बंध से विरक्त होता है, विरक्त होने पर समस्त कर्मों से मुक्त हो जाएगा। इस कथन से ऐसा नियम है कि आत्मा और बंध का दो विधाकरण, यही मोक्ष का कारण है। कुंकुलाचार्य ने भी शॉर्ट में कह दिया, डिटेल थोड़ा सा कर दिया इस तरीके से। अब खुद ने प्रश्न उठाया कि आत्मा को, तो बंध को आपने कह दिया दो करना है, तो करेगा ऐसे, किस साधन से करेगा? ऐसा प्रश्न उठाया कि बिल्कुल प्राइमरी का शिष्य हो, इसी से बात चल रही है। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया वो बात है ही नहीं है। एकदम जिस चीज़ ने पहली बार सुना कि हो मैं तो मोक्ष का कारण ये पूजा पाठ पुण्य सारी दुनिया इसको लगी है, आचार्य तो इसका निषेध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भी बंध के परिणाम और ज्ञान के परिणाम को द्विधाकरण दो करने से करे कैसे, इसकी बात चल रही है। बस यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, यही है सारी बात समझ में आती है। अब इसके अंदर कुंकुलाचार्य ने तो बहुत शार्ट में कह दिया है, गाथार्थ में 294 की गाथार्थ में कह दिया उन्होंने कि जीव और बंध नियत स्वलक्षण जो ऊपर बताया अपने अपने निश्चित लक्षणों से छेदे जाते हैं, मतलब भिन्न करे जाते हैं। भिन्न करे जाते का मतलब ज्ञान में दोनों का लक्षण जान करके दोनों पदार्थों को न्यारा जानना, बस ज्ञान के शब्द इतना काम है, जानना, उसमें छेद हो गया उसका, तो उसको न्यारे दिख गए। आचार्य शरीर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, शरीर के नौकर में जीव के अंदर जो 8 कर्म बंधे हैं, जिन्हें परमात्मा ने देखे हैं, ज्ञानावली दर्शनावली आदि 8 कर्म बंधे, ये पूर्वगल प्रमाण है, ये जीव के ज्ञान का विषय नहीं है। परंतु इसको एक परिणाम होता मोह राग द्वेष का, वो परिणाम मोह कर वो परिणाम भाव कर्म है। वो भाव कर्म को बंध तत्व कह रहे हैं, शरीर को अजीव तत्व कह रहे हैं, जीव को ज्ञान लक्षण जीव तत्व कह रहे हैं। समझिए तो 3 तत्व बताओगे? जीव को ज्ञान तत्व कह रहे हैं, शरीर को ज्ञान तत्व नहीं कह रहे हैं, और भाव तत्व को बंध तत्व। संजय जी नहीं सुनते ना? भूपेंद्र जी? हाँ, जीव बहुत बढ़िया। और हाँ, वो द्रव कर्म इसके ज्ञान, हाँ ये भाव कर्म। तो 3 का परिचय है ना, इसको 3 का परिचय जो मोह राग द्वेष का परिणाम है, आपको चलता ही है कि नहीं चलता है? इसको जिन्हें परमात्मा ने आश्रम तत्व कहा, ज्ञान चलता है कि नहीं चलता है? इसको जीव तत्व कहा। और ये शरीर साथ में है कि नहीं, इसको अजीव तत्व कहा। अभी तीनों एक जगह पर एक समय में एक साथ होने पर भी
इनको तीनों को इनके लक्षण से जानना है। वह जान लिया तो भेद हो गया उसका मैं उसका हट जाएगा। ऐसा शरीर में तो जो शरीर जो है, शरीर तो उद्गल परमाणु का ढेर है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण का पिंड है। इसमें जानने नाम का कोई लक्षण नहीं है, इसमें चेतनता नाम का भी कोई लक्षण नहीं है। जब ये इसकी सत्ता से इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ नहीं आ रहा है, इसकी जाति भी नहीं आ रही है। अब ये है संयोग में है तो क्या करें? ये संयोग में भी क्यों है? ये शरीर तो संयोग इसलिए है कि ये अनादिकाल से अपने गंदे परिणामों को पसंद करता है। तो गंदे परिणामों का फल है शरीर का मिलना। तो ये शरीर का मिलना इस बात की सूचना है कि इस जीव के अंदर गंदे परिणामों की रुचि चल रही है, गंदे परिणामों को पसंद करता है, शरीर को स्व मानता है। गजब हो गया। जिनवाणी जिस शरीर को पर और भिन्न कर रही है उसको धर्म का साधन समझता है। कोई विपरीतता समझ में आ रही? जो इस शरीर को धर्म का साधन समझेगा वो सिद्ध भगवान के अस्तित्व को नहीं मान रहा है वो, क्योंकि सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है। वो शरीर को धर्म का साधन मान लिया तो साधन साध्य शामिल होते हैं। तो साधन का अभाव हो गया तो आत्मा की अभाव हो जाएगा। कोई गलती समझ में आ रही क्या? ये तो महा सौभाग्य है कि इसको सत्य की संगति मिल गई। इसको शरीर की क्रिया से धर्म बताओ, ऐसे खड़े रहो, ऐसे बैठे रहो, ऐसे सो, ऐसे ध्यान लगाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, बढ़ गया बेचारा। ज्ञान के माथे शरीर की क्रिया का बोझा डाल दिया, मर गया वो तो निरोध जाएगा सीधा। क्योंकि ज्ञान स्वभाव आत्मा शरीर का तो अकर्ता, मतलब अंदर आग हो रहा है उसके ही करता है। उसको शरीर की क्रिया से धर्म बता दिया तो शरीर की क्रिया करेगा और वो उसके बस में है नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों तत्व ही न्यारे न्यारे, चेतन और एक अचेतन है। दोनों के प्रदेश अलग है, दोनों की जाति अलग है, दोनों अपने अपने कारण से, जीव अपने कारण से। शरीर पुद्गल का ढेर है, पुद्गल का ढेर अनादि से इसके नहीं सुनेगा पर इसको समझ में नहीं आती बात। तो मौन रूप से कह रहा है आप अपनी मर्यादा में रहा करो, मेरा होता है परेशान कर दो। ऐसा परिणाम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया? अरे तुमको ऐसा क्यों हुआ कहने का अधिकार दिया किसने? तो इसकी मौन भाषा समझ नहीं पाता, पूरी जिंदगी माथा फोड़ी क्या करता उससे। सुखी होने के लिए भी शरीर का सहारा लेता है और दुखी भी शरीर से ही मानता है। वो धर्म करना वो भी शरीर के आश्रित होगा, और तीनों उल्टा हो गया। ऐसे जीव को मोक्ष मार्ग कब शुरू होगा? कभी नहीं होगा। जैन कुल में आया नहीं आया समान हो गया। जैन कुल में आने के बाद ऐसे कितने भाग्यशाली जीव हैं जिनको एक बात कान में पड़ रही है कि मोह राग देश का परिणाम बंध का परिणाम है और जीव ज्ञान का परिणाम है। इन दोनों को भिन्न भिन्न जानने पर जानने वाले ज्ञान को मोक्ष की साधना का अधिकार मिलता है। इसका नाम प्रज्ञा छेनी है। अरे कैसी बात है! आप ये बता दो पुण्य करें कि नहीं करें? अरे वो तो उसकी भूमिका में होने वाला परिणाम है, करे और नहीं करे का प्रश्न नहीं है। आप वो तो उसकी सहज भूमिका में जैसा भूख अपने आप टाइम पे लगती है कि नहीं लगती, तो शरीर के सब काम अपने अपने समय में होते हैं बराबर। उसके 9 द्वारों से जो मल निकलता है उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उसका भक्षण नहीं, टोटल अपने आप करता है। ऐसा कैसे ये पाप और पुण्य का परिणाम भी जीव के भूमिका के अनुसार अपने आप क्रमबद्ध नहीं होता। करे नहीं करे का प्रश्न क्या है? होता ही है, वो तो होता है। तो उसको जानता कैसा, ये बात चल रही है। तो उसको अपना स्वभाव जानता है, उसको बुरा जानता है कि उसको व्यवहार जानता है कि बुरा जानता है, इतना प्रश्न है। वो याद करने का नहीं, अपने आप से पूछने का अंदर। आपको खाने का, पीने का, व्यापार का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, हिंसा, झूठ, चोरी, पाँचों पाप भी होते हैं, सब होता है। घर गृहस्थी संभालने का, झाड़ू पोछा, सब परिणाम होते हैं। प्रश्न तो ये है कि आपका ज्ञान इनको भला जानता है कि बुरा जानता है, इनको कर्तव्य जानता है तो इनसे हटेगा कब? इस जन्म में श्रद्धा में बुरा जान जाए तो बहुत बड़ी बात है। करने नहीं करने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इस जीव ने पूर्व में जो कर्म बांधे हैं तो ये उस जात का कैदी है
कि इसको यहाँ पे सश्रम कारावास मिला है, नहीं करने का तो प्रश्न क्या है। सश्रम कारावास नहीं समझते, जेल के अंदर सश्रम कारावास, यानी आप पहले 12 घंटे तक यहाँ पे खेती और जो भी है जेल का काम वो सब करो, उसके बाद 2 समय भोजन मिलेगा। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड कैदी है, और क्या है, कैसा जीव है। कैद खाने में ही मजा मान रहा है और खाने को कर्तव्य मान रहा है, ऐसे मुक्त कब होगा इससे? ऐसी भावना क्यों नहीं होती कि जेल से कब मुक्ति होए, मैंने मेरे कोई शरीर से मुक्ति कब होए? शरीर तो कैद खाना है, तो जेल है। तो लगता है काका जी, लगता है इसको निलाओ दिलाओ, सब इसकी सेवा करो। अरे शरीर को निलाता है ना तो दूसरे जीवों की हिंसा होती है, उसका पाप शरीर को लगता है कि जीव को? उतना ही नहीं समझता है, लगता होता तो होश में आ जाता है। दूसरे के लिए काम करता है कि घर में कोई, और उसके घर का वो करेगा, मैं क्यों करूँ? तो शरीर के पीछे तो पाप क्यों करेगा, समझ में नहीं आती तेरे को। अब खाया किसने, शरीर ने कि आत्मा ने? मैंने क्या पूछा, भाव करा कि नहीं करा? शरीर ने खाया कि आत्मा ने पूछा है बस है? अरे तो ताकत बोल देगा, हिम्मत ही नहीं है उसकी। भाव नहीं करा, खाया किसने ये पूछ रहा है? खाया शरीर ने। हाँ, और डंडे आत्मा खाएगा, जीव ने जाना है, जाना नहीं है, डंडे खाएगा। तो पुतुल खाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी भी पुतगल ही डंडे खा रहा है, अभी काहे की चिंता कर रहा है? वो देखो, अभी देखो, ज्ञान और अज्ञान की बात नहीं है, अब विवेक और अविवेक की बात है कि आत्मा कभी अनाहरित तत्व कभी खाता नहीं है, और अज्ञान दशा में मैं खाता हूँ ऐसे ही मानता है 100%, इसलिए खाया शरीर नहीं है, परंतु उसमें शरीर ने खाया है और डंडे आत्मा खाएगा अगले जन्म कि साहब वहाँ भी आत्मा ही, शरीर ही डंडे खाएगा। तो डंडे खाने का जो दुख होता है वो आत्मा को होता है, और ये शरीर ने खाया ना, तो इसमें खाने के राग को भला माना, ये काम आत्मा ने करा है और वो अपराध है, क्योंकि निराहारी तत्व को आहार करने वाला मान करके जिस आहार को छोड़ना था उस आहार में सुख मान रहा है, ये निगोद जाने का परिणाम है। ये हंसी खेल तमाशा नहीं है, ये काम हो तो सुन लो इस जन्म में, बाकी तो जगत में कोई बात भी नहीं है इस बात की। अच्छा, कोई इतने दिन से सब सुन रहे हैं, रोज सुनते हो ना, प्रश्न दे रहा हूँ मैं कि धन दुख का कारण कैसे है? सुख का तो आत्मा नहीं रहा, जिन्होंने सिद्ध करेगी दुख का कारण है। अब प्रश्न है कि कैसे है, ये आपको सिद्ध करना है। एक एक जना हाँ बोलो। धन मिला, उसमें अपना मान पे आ सकती है, सुख है, तो उसमें करते पाप है, तो पाप करते तो गलती कारण हो पाप। मैंने पूछा है धन दुख का कारण कैसे है, धन से पाप होता है ये नहीं कह रहे। हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ ये आकुलता, ये दुख है। चलो बहुत बहुत नजदीक आ गए। और टिकता भी नहीं है, ये टिकता तो वो भी नहीं तो नहीं टिके, मट्टी को उसको टिकाने में नहीं टिकता, ये दुख है। समझ में नहीं आ रहा है उसको। जो देखो वो धन आया, अब उसको टिकाने का परिणाम हुआ, वो स्वतंत्र आता है स्वतंत्र जाता है, तो इसके टिकाने के परिणाम को जिन्होंने दुख कह रही है, क्योंकि उसका परिणाम इसके अधीन नहीं है। आई क्या बात समझ आई? फिर धन को इकट्ठा करने का राग, ये राग दुख का कारण है, तो उसको टिकाने का राग ये दुख का कारण है। उसको देखा तो आत्मा को छोड़ के उसको देखना होता है, ये दुख का कारण है। और उसका वापरने से सुखी हो जाऊंगा, ये तो बहुत गहरी गहरी बीमारियां हो गई उसको। असली बात तो सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट इतनी है कि धन के पीछे ये आत्मा ज्ञान स्वाभाविक आत्मा है, और धन के ऊपर इसकी निगाह गई। निगाह जाने पर सबसे पहला अपराध तो ये हुआ कि इसने अपने परमात्मा स्वभाव को छोड़ा, तब धन को देखा। भी रात की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देखने में एक इतना अपराध हुआ। अरहन परमात्मा 3 लोक 3 काल में समोसरण सब दिखता है, देखते कि नहीं देखते, उनको तो दिख जाता है, और ये तो देखने गया,
तो देखने जाने पर आत्मा का देखना छूटता है। अभी तो साथ देखा ही नहीं तो छूटा छूटा यही है। तो तेरे को उधर से फुर्सत नहीं है, इसलिए एक अपराध। अब दूसरा अपराध कि उसको देखते से ही एक परिणाम होएगा, इसको अपना मानने का परिणाम। तो मेरा है, क्योंकि मैं इतना ईमानदार हूँ, न्यायशील हूँ कि मेरे कर्म के उदय में आया हुआ धन उसी को अपना मान रहा हूँ, कि आपके उदय को अपना थोड़ी मान रहा हूँ। तो आप मेरे क्यों अन्याय पापी कहते हो? कि तेरे को इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा को अपना मानना था, वो छोड़ा है तूने, और धन को अपना माना है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। क्यों? क्योंकि धन कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, तेरी नहीं है। तेरी प्रॉपर्टी तो तेरे अनंत गुण है। आत्मा को अपने अनंत गुणों को अपना मानना था, वो इसने छोड़ करके धन पुद्गल द्रव्य, जिसका मालिक पुद्गल है, वो जो कर्म के उदय की चीज है, उसको अपना माना है। ये दूसरे नंबर का अपराध है। इसका दूसरा नाम भाव कर्म और मिथ्या दर्शन है। मानने का कारण समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कारण स्पष्ट तो पता है अभी, जब तक ये अपने आत्मा को अपना नहीं मानेगा तब तक धन को अपना मानेगा, क्योंकि मानना इसका स्वभाव है। जब तक ये अपने अनंत गुणों को अपना नहीं मानेगा तो इसको अनंत ही चाहिए। आप सब पूछते हैं कि धन कितना चाहिए आपको, बोलो, कोई लिमिट में बोल दो कि वो अभी 10 करोड़ की बांधेगा और कभी भाग्य से कल लॉटरी खुल गई 10 करोड़ हो गए तो अनलिमिटेड ही चाहिए। तो अनलिमिटेड आत्मा में अनलिमिटेड गुण है, इसको अनंत चाहिए और अनंत चीज इसके पास है। तो अनंत चीज को प्राप्त करने पर एक भी परमाणु को देखने का परिणाम नहीं होता। परिणाम भी हो जाए तो श्रद्धा में तो नहीं होता। 40 कारों हो गए। 2 दुख के कारण समझ में आए क्या? और तीसरा कारण कि आत्मा को अपना मानने के बाद की बात चल रही है ना, सम्यक दृष्टि होने पर आत्मा को अपना मानता है, उसके ही पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। तो अरहंत बनने के पहले उसको जो उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है, वो पुण्य अज्ञानी को तो बंध ही नहीं सकता है, ज्ञानी को ही बनता है। क्योंकि ये वस्तु स्वरूप भी इतना ईमानदार है कि जो पुद्गल के परमाणु के ऊपर कब्जा नहीं करता है, उसी के पास पुद्गल के परमाणु आते हैं। और जो उसके ऊपर कब्जा करता, ताला लगाता, अपना मानता है, प्रकृति के अंदर ऑटोमेटिक उससे सारी संपत्ति छीन ली जाती है, क्योंकि वो तो बेईमान है। क्या करे उसके पास जाकर? आपको समझ में आ रही क्या? अच्छा शरीर अरहंत का, चक्रवर्ती का, तीर्थंकर का किसको मिलता है? जो शरीर अपना नहीं मानता है, जो अपना शरीर को अपना मानता है, उसको सड़ा गला मिलता है उदारी। तो जिसमें 17 रोग होंगे, इलाज करते करते थक जाएगा उसका। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? सम्यक दर्शन होने के बाद की चर्चा अब कर रहे हैं कि ये जो उपयोग है, ये उपयोग जब धन के ऊपर जाता है तो 2 काम करता है। एक तो उस धन को अपना मानता है, ये मिथ्या दर्शन है। और दूसरा धन के पीछे जो राग उत्पन्न होता है, वो राग, ये राग का लक्षण दुख है, तो इसको दुख उत्पन्न होएगा यहाँ पे। तो मिथ्या दर्शन चला भी जाए तब भी जो धन के तरफ लक्ष्य जाता है उसमें राग उत्पन्न होता, ये राग दुख है। ये भावबंध है। ये भावबंध है। भावबंध 2 तरह का हुआ, एक मिथ्या दर्शन और एक राग। इसमें आश्रम भी हुआ, बंद भी हुआ, संबंध नहीं रहा इसके हाथ में। वो रहे तो रहे, जगत में बहुत सारी चीजें रहेगी। अभी तो क्या हुआ, तो समोसरण मिलेगा। समोसरण का वैभव अज्ञानी के उदय में नहीं है, और जो समोसरण की रचना करते उन देव के हाथ में नहीं है। तो अभी तो क्या है, तुम देख तो सही, भी इंद्र बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, 6 खंड का वैभव मिलेगा, तीर्थंकर बनेगा, समोसरण मिलेगा। तो बेईमान को थोड़ी मिलता है समोसरण। पूछो उनसे किनका है, तो अरहंत भगवान क्या कहेंगे? मेरे पुण्य का उदय, तुम्हारा है क्या? अरे उनको देखने की फुर्सत नहीं है। कैसा इसका चिंतन है, जमाने को क्या कहना है। बात तो यहाँ से खड़ी हुई कि अरहंत सिद्ध बनने का मार्ग बताया उन्होंने कि दोनों को द्विधाकरण करना। मैंने दोनों हैं तो ये बंध के स्वभाव को अपना स्वभाव जान रहा है, ये गलती होगी इसकी। जिनवाणी कह रही है अपना स्वभाव ज्ञान है। तो आज से प्रेरणा, ये भाषा बदल दो। कौन सी?
कि मेरा परिणाम बहुत खराब हो रहा है, मेरे खाने का परिणाम हो रहा है, पीने का हो रहा है, मेरे मिथ्या दर्शन हो रहा है। ये जिनवाणी ने पहले सिखाया था अज्ञान दशा के अंदर। इस परिणाम को अपना परिणाम कहना जिनवाणी ने सिखाया था। वो जिनवाणी नहीं सिखाया था कि परिणाम अपना है, ये कोई पुद्गल में नहीं होता है। तो जीव के अंदर होने वाला परिणाम ये अपना है। अब चल रही भगवान बनने की बात। तो अब भगवान बनने की बात चल रही तो टॉपिक बदल गए और क्लास बदल गई, कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो अब कॉलेज में एडमिशन होने से अब नया विचार करो कि भाई यदि तू शरीर को अपना मानेगा, शरीर को धर्म का कारण मानेगा, जिससे विज्ञान क्यों करेगा। दूसरी बात कि पुण्य के परिणाम को अपना भला जानेगा तो इसे द्विधाकरण विज्ञान क्या को करेगा। तो जिनवाणी कह रही है कि पुण्य का परिणाम भावकर्म है और इससे तो 8 कर्म बंध रहे हैं। तो ये परिणाम से तो जिनवाणी को विज्ञान कराना है। तो द्विधाकरण करने के लिए अब इस परिणाम को अपने से भिन्न और न्यारा जानो। अब आचार्य ने लक्षण दिया कि इसको बंद परिणाम के खाते में डालो और अपने ज्ञान स्वभाव को अपने खाते में डालो। ये होमवर्क दिया आपको। अब आप निरंतर अपने अंदर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उस परिणाम में 2 धारा चल रही है। एक जानने की धारा जो उस परिणाम को जानती है और एक वो परिणाम। दोनों में से आपको अपना कौन सा लगता है। अनादिकाल से वो पाप का परिणाम भी मेरा लगता है, पुण्य का भी मेरा लगता है। जिनवाणी कह रही अब थोड़ी भाषा बदलो कि ये बंध तत्व है, मेरा नहीं है। जानने वाला परिणाम ये मेरा है, ऐसा अब जिनवाणी कह रही है। भाव यानी भाव, चाहे पाप का भाव है तो हाँ, वो विकार है। वो विकार है तो अपन उसी भाव की बात कर रहे हैं। हाँ, पुण्य पाप की बात नहीं कर रहे। पुण्य और पाप का तो नाम है। इसके अंदर एक पुण्य और पाप तो इसको समझा रहे हैं। इसके अंदर एक परिणाम होता है बस, राग, दैट्स ऑल। उसमें 25 कषाय गर्भित है। उसमें पाप और पुण्य कैसे गर्भित हुआ कि वो राग की तीव्रता का नाम पाप है, राग की मंदता का नाम पुण्य है। बस कोई 2 तरह के परिणाम थोड़ी हो। भोजन करने का परिणाम तीव्र कषाय पाप का है, भोजन त्यागने का परिणाम पुण्य का कषाय की मंदता। बस धर्म नहीं है उसमें। धर्म तो उस राग से भिन्न है, क्योंकि राग बंध तत्व है। वो बंध तत्व है, वो जीव ज्ञान तत्व है। क्योंकि ज्ञान स्वाभाविक आत्मा और उसका वर्तमान ज्ञान भोजन करते ही नहीं है। तो फिर वो कषाय को मंद करे, तीव्र करे, माने खाने का परिणाम ये अपराध क्यों करता है। आपको कोई प्रश्न समझ में आ रहा है क्या। भाई निराहारी तत्व आहार का परिणाम करता है, ये अपराध है। तो आहार करता है ये भी अपराध है और मैं आहार छोड़ता हूँ ये भी अपराध है। क्योंकि आहार को छोड़ने की घटना जब हो सकती है जब पहले आहार करता हो। तो जिनवाणी कह रही कि निराहारी तेरा स्वभाव है, फिर मैं आहार का त्याग करूँगी, प्रश्न लाए कहाँ से। देखो चरणान योग में तो आहार का त्याग करो, ये करो, वो त्याग करो, वो त्याग करो। अब यहाँ कुंदाचार्य कह रहे हैं सबसे पहले मिथ्या दर्शन का त्याग करो। मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे होता है कि बंध को बंध जानो, ज्ञान को ज्ञान जानो। दोनों को एक जानना है मिथ्या दर्शन है। कब से चला रहा है, अनादि से चला रहा है। नाम क्या है इसका, क्या ग्रहित मिथ्या है। मैं खाता हूँ छोड़ता हूँ तो ग्रहित है, अभी धारण करा दो। कुदेव कुगुरु मेरा हित करेंगे या भगवान भी हित करेंगे। तो नया ढोया तूने, भगवान के स्वरूप को नहीं जानेगा तो भीख मांगेगा उनसे। वो सच्चे, वो तो सच्चे ही है, तो तेरे को अकल थोड़ी है। तो तुमने मांग लिया है तूने, तो तेरी निगाह में तो भिखारी तो बन ही गया। कोई बात अच्छी लगती है कि नहीं क्या पता है, इसको अच्छी लग रही है। सिंगोली वाले दोनों तीनों आया, सिंगोली गया था मैं, तो उनको पता लग गया कि यहाँ होते हैं। तो आगे देखना कैसी कैसी बात है। वहाँ शायद मैंने संवर अधिकार चलाया था, है ना, संवर चलाया था। यहाँ मोक्ष अधिकार चल रहा है, मुक्त हो जाए जी। संवर पूर्वक निर्जरा होती है, निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है। संवर निर्जरा मोक्ष 3 तत्व, इनका कारण शुद्धात्मा है। आश्रम बंद 2 तत्व, इनका कारण अजीव को अपना मानना है। अजीव नहीं रहेगा ये नहीं कह रहे हैं, मानने और जानने का काम ज्ञान करता है। कैसी कैसी बात है, जगत में कहीं गंदगी नहीं है इसकी। प्रश्न को समझाने में मेरे को बहुत ताकत लग रही है, क्योंकि दोनों को द्विधा करना है तो करें कैसे, वो प्रश्न है।
तो आचार्य ने तो बस 2 बता दिए। अब कुंदाचार्य ने बताया कि भाई वो जो छेदना है वो उसका एक कारण होता है। तो कारण होता है मैंने साधन होता है, उसकी मीमांसा कर रहे हैं कि वो जो कारण होता है वो कर्ता करण संप्रदान अपादान एक ही द्रव्य में लागू होता है। तो एक ही द्रव्य में लागू होने से आत्मा ही उसका कारण है, आत्मा ही उसका कर्ता है और आत्मा ही उसका कारण है। और 2 करना एक कार्य है। 2 करना मतलब कि 2 भिन्न भिन्न तो स्वरूप से अनादि से ही है। क्षेत्र एक है, काल एक है, पर स्वभाव दोनों के न्यारे न्यारे, इसलिए दोनों भिन्न है। भिन्न है और भिन्न जान जाए तो प्रज्ञा छेड़ने का काम हो गया। मिथ्यात्व के साथ छिपा हुआ है। सब जनों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। साधना करो। सुबह कितने बजे उठते हो? भोजन कितने बजे करते हो? 1 बजे। शाम का कितने बजे करते हो? 6। ये जवाब दिया ना, ये सारे जवाब शरीर आश्रित है। मैंने तो आत्माश्रित पूछा था, आत्मा अपने को मानेगा तो साहब क्या बात करते हो आप? मैं तो आज तक भोजन को स्पर्श ही नहीं करा। मैं तो तीनों काल ज्ञान मैं हूँ। अब वो स्वभाव में ऐसा लगेगा, ऐसा बोलूँगा तो लोग पागल चल जाएंगे। तो कुंदाचार्य पूछ रहे हैं अभी, और ये सारी क्रिया शरीर की है, ना तो आत्मा खाता है। 1 बजे खाता है कि 6 बजे खाता है? वो खाते ही नहीं, तो 1 और 6 का प्रश्न क्या है? ये जो भाषा है ये शरीर के एकत्व को दर्शाती है। बात समझ आई? बोला भी तो शरीर से आत्मा से मिथ्या दर्शन किसको होता है? शरीर को होता है, आत्मा को होता है। 4 गति कौन भटक रहा है? समझना चाहिए, बहुत हंसी मजाक की बात नहीं है। एक बात मैं आत्मा हूँ ऐसा, मैं ज्ञान में हूँ ऐसा पहले स्थापित करके एक बार जवाब तो दो। फिर क्या जवाब? फिर तो ऐसे आएंगे लाखों वर्षों तक जीव, मृत्यु मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मेरे को तो पता लग गया कि शरीर की छूटने को दुनिया मृत्यु कहती है। आत्मा का तो अनादि अनंत अमर तत्व है और वो मैं हूँ। तो शरीर का छूटने का काल भी छूटता है तो क्रमबद्ध है, और उसका मालिक की आयु कर्म का उदय ऐसा थोड़ी कोई। तो छूटता है तो दुनिया कहती है कि मर गए, थोड़ी मानता हूँ कि मर जाए। तो इसको स्तुति नहीं कहते, इसको तो ज्ञानी का चिंतन कहते हैं। अब अपने को नहीं समझ में आती है तो पढ़ के ही विचार करो। लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आ जाए, मृत्यु है ही नहीं मेरी डिक्शनरी में। ये मृत्यु आ जाए तो जगत की भाषा का ले लिया उसके अंदर। जब मृत्यु नहीं होती तो खाता ही नहीं खाता है। इसे आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का भोगी तत्व है। वो अतीन्द्रिय आनंद को भोगना इसका स्वभाव है। निराहार मैंने आहार और निराहारी शरीर के है। आत्मा का आहार तो चैतन्य रस है जिसको मुनिराज बहुत पीते हैं, और अरहंत भगवान तो आनंद भोगी है। तो जैन दर्शन भोगियों का है, त्यागियों का नहीं है। त्यागियों का तो मिथ्या दर्शन का त्याग कराया है। बाहर का पदार्थ इसका है ही नहीं तो उसको त्याग करने का जनवाणी कहते ही नहीं है। जो पदार्थ पहले से ही न्यारा है उसका क्या त्याग करा है? इसलिए इस गाथा के अंदर शरीर पहले से ही न्यारा है तो उससे द्विधाकरण नहीं कराया है। राग द्वेष मोह के परिणामों को इसने अपना माना है तो उससे द्विधाकरण करा रहा है। जो इसका है ही नहीं भले ही उसको अपना माने, उससे द्विधाकरण की बात नहीं चल रही है। बार बार में ऊपर ले जाने के लिए फिर नीचे आना पड़ता है। मालूम है कि जीव की पोजीशन बहुत खराब चल रही है। बच्चे को उससे द्विधाकरण करने की बात क्यों नहीं करी है भूपेन जी? दुकान, बच्चा और पत्नी, 3 घेरे, इनसे द्विधाकरण करने की बात कुंदाचार्य ने क्यों नहीं करी है? भिन्न आपको भिन्न लगते हैं कि अपना लगते हैं? कुंदाचार्य कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से सोच रहा है? अगर ये अपने लगते हैं तो पहले बुद्धिपूर्वक इनको पराया जानने का अभ्यास करो।
पहले ये पढ़ाई कर लो आप, क्योंकि जो भिन्न है वो भिन्न भाषित नहीं हो रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं वो ही भाषित नहीं हो रहे हैं, तो बहुत गंभीर बीमारी है। तो बोलने से कोई संबंध थोड़ी है इसका, या मैं बोलने लग जाए तो मेरे लिए तो क्या समय दृष्टि हो गया? नहीं, बात समझ में बोलना भाषा वर्णना है, भाषा वर्णना जीव की पर्याय नहीं है, उद्गल की पर्याय है, और अपना मानना जीव की पर्याय है। तो अपना मानना जीव की पर्याय, तो ये अपना मानता तो मिथ्या दर्शन जीव को होता है, भाषा को नहीं होता है। भाषा में तो ये सबको अपना कहे तो भी सम्यक दृष्टि रहता है, और ये मिथ्या दृष्टि सबको पराया है तो भी मिथ्या दृष्टि रहता है। नहीं हमारी बात समझ, ये शास्त्र पढ़ के जिनवाणी को सुनाया करता है, ऐसी अलग ही बात है। तीरेज को सम्यक दर्शन होता है तो कोई कहता है कि शरीर मेरा नहीं और ये मेरा नहीं है, इतना हो जाए। इसीलिए तो तीरेज को जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसका घर कुटुंब परिवार पत्नी बच्चे नहीं है, तो झगड़ा भी नहीं है ज़्यादा, मिथ्या दर्शन भी नहीं है। इसको ज़्यादा कठिन क्यों हो गया? इसके पास पुण्य का उदय ज़्यादा है, ज़्यादा फंसा हुआ है, इसलिए ताकत ज़्यादा लग रही है। पंडित जी कुछ पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बैठने वालों को बड़ा खतरा रहता है, पकड़ लेता है, सोने की इधर घूमने की गुंजाइश नहीं रहती है। करें क्या, मामला कठिन है तो झपकी भी आई जाती है, मालूम है। अरे देखो, प्रज्ञा ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदने के स्वभाव का कारण है। उस प्रज्ञा के द्वारा उनका छेद करने पर वे अवश्य ही नानत्व को, यानी वो है तो नाना द्रव्य दोनों, वो नाना इसके ज्ञान में भाषित हुए, यानी जिस ज्ञान में इसको दोनों एक में दिख रहे थे, क्या दोनों मोह राग द्वेष का परिणाम और ज्ञान दोनों एक में दिख रहे थे, उस ज्ञान में जैसे ही इसको आत्म अवलोकन हुआ, उस ज्ञान से जैसे इसने शुद्धात्मा को स्व जाना, उसी ज्ञान से इसने राग द्वेष मोह के परिणामों को जिनवाणी के आधार से बंधित तत्व जाना, और वहाँ से मुख को मोड़ा, मोड़ते से ही भगवती प्रज्ञा छेनी का काम हो गया, और इसको दोनों न्यारे न्यारे दिख जाएंगे। जब इसको ज्ञान के अंदर राग द्वेष मोह का परिणाम और ज्ञान दिखेगा न्यारा, तभी शरीर भी न्यारा, एकदम से न्यारा है, ये सत्य श्रद्धान हो जाएगा। अभी तक शरीर को बोलना सीखा था कि शरीर पुद्गल का ढेर है, मैं नहीं हूँ, पर मानता अब टूटेगी इस समय, जब प्रज्ञा छेने से राग और ज्ञान का विज्ञान होगा तब। उसके पहले बोलेगा जरूर पर मानेगा अपना, बोलेगा जरूर कि शरीर का मैं करता नहीं हूँ, ज्ञाता हूँ। क्या प्रश्न किया? शरीर का ज्ञाता है, करता है? आप तो ज्ञाता हो कि करता? शरीर के आप ज्ञाता हो कि करता? जो बोले उसको डर लगता है, क्या बोले? अरे आप ज्ञाता मानोगे तो ज्ञाता है, करता मानोगे तो करता है, जैसा आपको मानना मान लो। वो तो जिनवाणी खंडन करेगी, करता है तो रोता काहे को कि मेरी इच्छा अनुसार नहीं चल रहा है। प्रश्न यह हो गया है, इनसे कर्म बंधन को छेदा है, और तो दोनों अलग अलग है, इसमें हमारा मिथ्या तो गला कि क्या गला है? ज्ञान तो ज्ञान है और बंधन नहीं हो रहा। जिस समय इसने द्विधाकरण किया तो शरीर को अपना मानना बंद हुआ, राग आदि के परिणामों से भेद ज्ञान हुआ, और ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को अपना माना, उस समय इसका अपनत्व चला गया। ये भी आगे आगे चर्चा आने वाली है कि वो मिथ्यात्व का व्यय हुआ और सम्यक दर्शन का उत्पाद हुआ। ये काम आज तक नहीं हुआ है, तो ये मिथ्यात्व का व्यय होगा और सम्यक दर्शन का उत्पाद होएगा। तो यहाँ पर जो बंध तत्व था इसका व्यय होगा, और धर्म की शुरुआत संवर का उत्पाद होगा। संवर, ये दो काम हुए नहीं आज तक, मिथ्या दर्शन का व्यय, सम्यक दर्शन का उत्पाद, कषाय का व्यय, वितराग का उत्पाद,
ये काम जिनवाने को कराना है जन्म के अंदर, वो कर लेना आप बाद में, जब इच्छा हो, जब समझ में आए। और अभी समझ लो इस बात को अच्छी तरीके से, वो जिनवानी इसका रिजल्ट चाहती है। कोई मामला बहुत गंभीर है ना, इसलिए तो धीरे 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 चल रहा है। तो मामूली बात थोड़ी चल रही है, भगवान बनने की बात चल रही है। द्रव्य लिंगी पुरुषार्थ नहीं कर पा, वो पुरुषार्थ जिनवानी यहाँ बता रही है। अभी कोई मामूली बात है? कितने लोगों को ये मोक्ष तत्व के अंदर मोक्ष की विधि सुनने को मिलती है। सुनने को हो, सुनने जितना पुण्य भी नहीं बचा है जीवों का। सुनने जितना पुण्य हो और यहाँ आ जाए और समझ में नहीं आए तो समझना कि अभी मेरी कषाय की रुचि ज़्यादा है अभी, और ये कषाय की रुचि मेरे को भटकाएगी बहुत। इसलिए सावधान भी कर रहे हैं, क्योंकि इतना पुण्य स्टॉक में तो है कि मोक्ष तत्व की बात सुनने को मिल गई इसको, परंतु मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रही। ये दो प्रश्न ये बात बताते हैं कि तेरे को कषाय की रुचि, संयोग की रुचि बहुत पड़ी हुई है, इसलिए मन लपक रहा है उधर। ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना आत्मनिरीक्षण कर लो, क्योंकि जगत के पास तो बात उपलब्ध है ही नहीं। उसके पास तो जैन कुल में आया हुआ कोरा का कोरा चला गया, जहाँ पे वो मोक्ष की चर्चा सुनने का अधिकारी था, जहाँ पर उसको संवर निद्रा मोक्ष क्या होती है सुनने का अधिकार मिला था, जन्मजात, और उसको संवर को उत्पन्न करने का पुरुषार्थ करने के भी पूरे अवसर थे। इतना वो पुण्य लेकर के आया, परंतु क्या करना, नहीं करना, उसको तो नहीं करना। कैसी गजब की बात, कोई भाग्यशाली को समझ में आएगी ये बात। बाकी तो बगले झाँकेगा, इधर उधर करे, क्या मन ही नहीं लगता है उसका। जिनवानी भी तो वो काम कराती है, मैंने आत्मा को अपना मनवाती है, जो इसमें विचार ने कभी देखा ही नहीं है। आश्रव बंद जो है, जिससे उसका परिचय है, तो वो उसको संवर का जन्म कराना चाहती है, जिसका परिचय ही नहीं है, उसको संवर का स्वाद नहीं आया। ये काम कोई मामूली बात थोड़ी है, बहुत कठिन है, वो पुरुषार्थ भी अनंत है। तो छठे छठाए जीव करते हैं, इसमें नहीं करते ऐसा थोड़ी है। छठे छठाए जीव करते हैं, छठे छठाए भी सुनने को मिलती है। किसी की बात नहीं है, तो हमारी आत्मा को दिखा रहे हैं, हमारी आत्मा ऐसी। हाँ तो आप देख लो ना, कहाँ समय निकाल रहे हैं, निकले तो निकल क्या नहीं इसको किसी भी से तो निकाल रहे हैं। अब देखो, प्रज्ञा द्वारा है पास आत्मा और बंध को जुदा किया जाता है। बंध और जुदा की, अब प्रश्न सुनना बहुत सुंदर। आत्मा और बंध दो हो गए। आत्मा माने ज्ञान, बंध यानी मोह राग देश का परिणाम, दो चीज हो गई। अब देखो, चैत्य चेतक भाव के द्वारा, नीचे देखो फुटनोट, आत्मा चेतक है और बंध चैत्य है, दोनों के द्वारा, यानी चैत्य और चेतक अज्ञान दशा में एक से अनुभव आते हैं। मैंने ज्ञान और राग अज्ञान दशा में एक में अनुभव आते हैं, और उसका कारण सुनना। चैत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण, वो अज्ञान क्यों हुआ? अत्यंत निकटता के कारण, यानी जहाँ पर बंध का परिणाम है वही ज्ञान का परिणाम। जहाँ जिस समय राग उत्पन्न होता है उसी समय ज्ञान उत्पन्न होता है। ये दोनों अत्यंत निकट है। अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, माने एक जैसे इसको दिखते, एक है नहीं। कितना गंभीर प्रकरण है। प्रश्न समझ जाए तो ही बहुत धन्य है, उत्तर तो बहुत कठिन है, भी बाद में लाएंगे। आखिर भ्रम हुआ क्यों? चैत्य चेतक भाव का भ्रम हुआ क्यों? क्योंकि दोनों अत्यंत निकट है, नंबर एक। नंबर दो, दोनों का क्षेत्र भी एक है, जहाँ ज्ञान होता है वहीं राग होता है। दोनों काल भी एक ही समय में पैदा होते हैं। जिस समय ऐसा नहीं होता कि राग बाद में होता है, ज्ञान पहले होता है, पहले ज्ञान होता है, दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। इसलिए इसको अज्ञान हो गया। देखो कैसा नजर दिखा। अब एक कारण तो बताया अति निकटता के कारण, दूसरा कारण भेद विज्ञान के अभाव के कारण।
क्योंकि अभी भेद विज्ञान अनादि से नहीं है उसको। भेद विज्ञान माने दोनों चीजें अलग अलग है, ऐसा ज्ञान इसको अनादि से नहीं है। अनादि से नहीं है, देने वालों की संगति नहीं हुई, सुनाने वाला भी दुनिया में नहीं है कि तेरे को धर्म के नाम पे अंदर ही अंदर दो का भेद ज्ञान करना है, तो तू दोनों को निरंतर एक देख रहा है, निरंतर। और इसीलिए तेरा स्वर जिनवाणी के पढ़े अनुसार और मिथ्या तो दृढ़ हो गया कि राग मेरा परिणाम है, और राग मेरा परिणाम हो केजी की पढ़ाई थी। अब राग को कह रहे हैं कि भिन्न परिणाम है, मेरा नहीं है, मेरी जाति का भी नहीं है। एक साथ होने से क्या हो गया, अब पढ़ाई दूसरी है। अब ये कहेगा कि वो पहले तो आपने ऐसा पढ़ा तो बैठो वही याद है, तो उसको रख ले याद, उसमें क्या है। क्योंकि अगर उसको नहीं पढ़ाएंगे तो स्वच्छंदी होने देर नहीं लगेगी। राग मेरा है ही नहीं तो फिर क्या करना, तो कुछ भी शरीर खाते ही नहीं है ना, डंडे खाएगा तो शरीर खाएगा, भटको फिर और क्या। जीव खाता है कि नहीं, तो फिर आलू खाए कि सौत का भोजन खाए, नहीं आई बात समझ। अरे विवेकी हुआ कि अविवेकी, क्यों, जीव तो खाता ही नहीं ना, द्विदल खाए कि सौत का खाए, खाता है कि नहीं। अरे रात में खाता है कि दिन में खाता है, नहीं आ रही ना समझ में, नहीं आ रही ना। रात में खाता है कि दिन में खाता है, जब नहीं खाता है तो कभी भी खाए, नहीं आ रही बात। नहीं खाता है तो तेरे को प्रश्न ये होना चाहिए कि खाने का परिणाम क्या होता है। इसकी बजाय तो कहता है कि रात में आराम से खा रहा है, अरे साहब क्या बात करते हो, अब जीव तो खाते ही नहीं है। तो ये क्या दिख रहा है कि तो पुद्गल खा रहा है, तो इसके अंदर जीव को परिणाम हो रहा है कि नहीं खाने का, कि हाँ वो तो हो रहा है, वो उसी की सजा मिलती है। तो खाएगा शरीर और डंडे खाएगा आत्मा। आत्मा डंडे खाता मतलब आत्मा दुखी होता है। वहाँ जब डंडे पड़ते हैं ना तो ऐसा नहीं समझ में आता है कि शरीर खा रहा है, कैसा महसूस होता है। अभी पेट दुखता है तो शरीर का दुखता है कि आपको आप कैसा महसूस होता है। अभी दांत दर्द होता है, किसी को होता है कि नहीं, कभी एक आध बार होगा तो सब समझ में आ जाए क्या होता है। तो दांत तो पुद्गल है ना, और तेरे को तो होते ही नहीं है। वो सब जिनवाणी भुला देगा जिससे दांत दर्द होएगा। जितना पढ़ा ना भेद ज्ञान की बात है सब धर देगा एक तरफ, तब पता लगेगा शरीर खाता है कि जीव खाता है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? उचट गया मन करता है, बंद करता है, घबराते भ्रम क्यों हुआ उसका कारण भी दे रहे हैं। अति निकटता के कारण, नंबर 2 भेद विज्ञान के अभाव के कारण, वो दोनों एक ही दिखेंगे। ज्ञानियों की संगत में भेद ज्ञान होने पर अलग अलग दिखेंगे, उसका पुरुषार्थ करा रहे। अर्थात आत्मा के रूप में ही व्यवहार माना जाता है। अब जब वो एक दिख रहे तो उसको छेदे कैसे? देखो जरा सा भावार्थ पढ़ लो फिर बंद करते हैं इसको। नीचे देखना 431 पेज पे भावार्थ देखो जरा, सब समझ में आ जाएगा। 2 टप्पी बात कहता है, पढ़ना जरा कोई। आत्मा और बंध दोनों को लक्षण भेद से पहचान कर बुद्धि रूप छेनी से छेद कर भिन्न भिन्न करना चाहिए। ये अपने को आचार्य ने काम सौंपा है। कब करना है? रात में कि दिन में, होश में कि बेहोशी में? 24 घंटे ही करना है ये, तब सफल होएगा वो। क्यों करना है 24 घंटे? इसलिए कि तू 24 घंटे ही उल्टा कर रहा है इनको। ये है भिन्न और अभिन्न मान रहा है, तो 24 घंटे उल्टा पुरुषार्थ उसको उलट दे। जो तू कर रहा है ना, उल्टे को उल्टा कर तो सुलटा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही? नहीं, उल्टा चल रहा है ना। क्या उल्टा चल रहा है? कि ज्ञान और राग को भिन्न है पर अभिन्न मान रहा है, कि उल्टा हो गया। अब इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। जब रात और दिन उसको अभिन्न मानने का पुरुषार्थ करा है तो 24 घंटे भिन्न मानने का करो। एक बात अब आ गया, करते काय से? बुद्धि रूपी छेने से। कहाँ है? आपके पास है कि नहीं है? अब देखो, आत्मा को अमूर्त है और बंध सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु का स्कंध है। देखो बंध यानी वो राग द्वेष मोह का परिणाम, वो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु का स्कंध कह रहे हैं आचार्य। जीव का पहले कहा कि राग द्वेष मोह का परिणाम जीव का चेतन परिणाम है। यहाँ कह रहे हैं कि पुद्गल परमाणु का स्कंध है।
क्योंकि उसके अंदर जानने नाम का गुण नहीं है, इसलिए वो जीव की जाति का नहीं होने से उसको पुद्गल की संज्ञा दी गई है। जहाँ जैसा जैसा समझा रहे वैसे ही समझना। आगे इसीलिए छान्नस्थ के ज्ञान में दोनों भिन्न प्रतीत नहीं होती। आगे समझ में दोनों भिन्न है, पर छद्मस्थ के ज्ञान में भिन्न निवासित बन गए, क्योंकि एक दोनों ही मूर्ति के और मात्र एक स्कंद ही दिखाई देता है। मैंने वो खाली राग राग का वो दिखता है, बस ज्ञान दिखते ही नहीं है। भैया आचार्य को तो सब पता है, वो यही तो सुधारना है। आगे देखो, अर्थात दोनों एक भिन्न रूप दिखाई देते हैं, इसीलिए अनादि अज्ञान है। अरे गजब हो गया ये। मैंने दो को भिन्न नहीं जानना, ये अज्ञान है। लोग की पढ़ाई नहीं आती हो, ये ज्ञान नहीं है। शास्त्र नहीं पढ़े हो, ये ज्ञान नहीं है। जब तक कि दोनों अभिन्न भिन्न 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 नहीं दिखते तब तक अज्ञान है। फिर श्री गुरुओं का उपदेश प्राप्त करके उनके लक्षण भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना चाहिए। ये आचार्य ने काम सौंपा है। आप पहले श्री गुरु का उपदेश सुनो, क्योंकि श्री गुरु जिसने भिन्न कर दिया वही जानता है इस बात को। फिर चैतन्य मात्र तो आत्मा का लक्षण है, ये देखो, और रागादि बंध का लक्षण है। गजब हो गया ना, दोनों के लक्षण अलग अलग हो गए। अरे शरीर के अंदर बुखार आया तो दोनों के लक्षण नहीं आ रहे। शरीर का लक्षण नहीं आ रहा है, बुखार का लक्षण नहीं आ रहा है। बुखार में ताप होता है, उसका मन अनमना होता है, जो भी होता है ना, वो उसका लक्षण है। ये शरीर का, इनको दोनों को भिन्न भिन्न जानो। और तथापि मात्र ये जायज भाव की अति निकटता से वे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। एक जैसे हैं नहीं, पर दिखाई देते हैं। गजब है। जैसा करोड़पति सुखी दिखाई देता है कि सुखी है, दिखाई देता है। किसको सुखी दिखाई, दुखी किसको दिखाई देता है? छटपटा तो रहा है करोड़पति बनने के लिए, नहीं आ रही समझ में। अरे करोड़पति सुखी दिखता है कि दुखी है? सुखी दिखता है। सुखी है कि दुखी है? आपको कैसे पता लगा? तो आप दुखी होने के प्रयत्न कर रहे हो कि सुखी होने के? यही समझे, जो बोले सब झूठ है, क्योंकि जिनवानी के अंदर टिप टिप के बोलता है। क्या कह रहे पंडित जी? अगर वो दुखी दिख जाए तो ये दुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, सुखी होने का? आपको नहीं दिखता पर वो दुखी है। तो आपको दुखी दिखा रहे हैं ताकि आपके प्रयत्न करने की डायरेक्शन बदल जाए। आई समझ में आई कि नहीं? कुछ अच्छे स्वास्थ्य वाला सुखी दिखता है कि सुखी है? दिखता होगा ही है इसको, इंद्रिय ज्ञान से सही दिखता ही नहीं है। जैसा दिखता है वैसा है ही नहीं बिल्कुल। प्रधानमंत्री से पूछ लो कितना सुखी है, बेचारा वो ध्यान लगा रहा है, उसको क्या समझ में आए कि ध्यान किसका ध्यान होता है? धर्म ज्ञान होते ही नहीं है। वो नारियल पानी और नींबू का पानी पी के दुनिया को नाटक करे, भले ही जिनवाणी से पूछो कि सुखी है कि दुखी। अगर सुखी होता तो काय को ध्यान लगाने जाता, और दुखी अगर मानता तो काय को वापस से बनने के प्रयत्न करता। नहीं आ रही समझ है? नहीं आ रही। जो बोलेगा उसे फंस जाएगा। ये ऐसा घेरे में आया ही नहीं ना, सम्यक ज्ञान के घेरे में। आगे पढ़ो। अब आचार्य होमवर्क दे रहे फिर से। इसीलिए ईश्वर बुद्धि रूप शैली को, जो कि उन्हें मिलकर भिन्न भिन्न करने का शस्त्र है। ये शस्त्र है। क्या गजब है। बुद्धि रूपी छेड़ी ये शस्त्र है। अब क्या करो? उनकी सूक्ष्म संधि को ढूंढकर, यानी वो सूक्ष्म संदीप मैंने कहाँ पे आत्मा के प्रदेश ज्ञान के और कहाँ पे राग के है, उसको ढूंढ कर फिर उसमें सावधान निष्प्रमाद होकर। अब प्रमाद नहीं चाहिए इसमें कि अभी कर लूंगा, 1 घंटे बाद कर लूंगा, सो के कर लूंगा, जग के कर लूंगा। निष्प्रमाद होकर पटकना चाहिए। फिर उसके पढ़ते ही दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देते। वैसे दोनों भिन्न भिन्न दिखे, इसी का नाम संवर है। और दोनों सत्ता से भिन्न दिखे कि संवर का जन्म हुआ और फिर कुछ समय बाद वो पदार्थ रहेगा ही नहीं, इसका नाम मोक्ष है। जिससे भेद करा, यानी विभाव से और शरीर से, इसे भेद करा ना, तो पहले भिन्न दिखे तब तो संवर हो गया। अब धीरे 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 भिन्न दिखते 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 उनका अभाव ही हो जाएगा, इसका नाम मोक्ष हो गया। और ऐसा होने पर आत्मा को ज्ञान भाव में ही और बंध को
अज्ञान भाव में रखना चाहिए। अब ये गजब की बात है कि अंदर ही अंदर 2 खाते खोलना पड़ेंगे, एक ज्ञान का खाता, एक बंध का खाता, एक सुख का खाता, एक दुख का खाता, एक राग का खाता, एक मित्रता का खाता। आज खाता खोल के देखना, वो पूरी जिंदगी का रिजल्ट देख लेना। वितराग भाव में कितनी बातें आई और राग में कितनी आई, शरीर की चिंता में कितनी बातें गई और आत्मा की चिंता में कितनी गई। 2 खाते खोल लेना आज। घर के परिवार के चिंतन में कितने पॉइंट लिखे और अपने आत्म चिंतन में कितने लिखे, खाता खोल लेना घर पे, तो अपनी गति समझ में आ जाएगी कौन सी जगह जाएगा। दूसरे से क्या पूछना है उसमें, मेरी गति कौन सी होगी, कोई ज्योतिष से पूछने की जरूरत नहीं है। 2 खाते खोल के देख लेना तेरे, एक ही दिन में सब पूरी जिंदगी का हिसाब लग जाएगा। 24 घंटे होते हैं, उसमें पाप का परिणाम कितना हुआ, पुण्य का कितना हुआ, वितरक भाव कितना हुआ, सब समझ में आ जाएगी। गति एक दिन में ही, ज़्यादा होमवर्क की जरूरत नहीं है। आज कर लेना, पूछेंगे नहीं हो, और इसका चिट्ठा यही पूछे, समझ में आ जाएगा कि मेरा ऐसा कलम है, दिखाऊं किसको। बोल झूठ बोलना कि ना, अरे 6 घंटे 8 घंटे तो सो ही रहता है, यही सीधा सीधा पाप हो गया। फिर 2 घंटे रोटी पानी नहीं खाएगा क्या, तो 6 और 2 8 और 2 10, फिर बनाएगा नहीं क्या तो 12, फिर टीवी नहीं देखेगा क्या, फिर बच्चों की चिंता नहीं करेगा क्या, तो पुण्य कितने बैलेंस में कितना गया, वितराग भाव सब 0 ही 0 आएगा इधर। इससे सब गति डिसाइड हो जाएगी। खेल तमाशा थोड़ी है। अरे बंद तत्व में रमेगा तो उदय कहेगा, निर्जरा कहेगा क्या। इस तरीके से ज्ञान भाव और बंध को अज्ञान में रखना चाहिए। इस प्रकार दोनों को, अरे गजब हो जाएगा, तो भगवान बन जाएगा।